कबड्डी, कुश्ती, रेसलिंग कभी टीम के तौर पर खेली जाती है और कभी फर्दन फर्दन खेली जाती है। इसमें टीम की तरफ से या हर फर्द की तरफ से एक मखसूस रकम अदा की जाती है। ऐसे ही अगर फर्दन फर्दन खेली जाए तो हर फर्द की तरफ से एक मखसूस रकम अदा की जाती है। जीतने की सूरत में पराया मल हाथ आ जाता है और हारने की सूरत में अपनी रकम डूब जाती है। तो ये भी नाजायज़ और जुआ है। सवाल होना चाहिए कि क्या बग़ैर जुए के भी कुश्ती खेलने की इजाज़त नहीं है? इसके लिए चंद शराइत उलमा ने बयान की। उनमें से एक ये है कि वो लहव व लईब के तौर पर ना हो, यानी खेल कूद के तौर पर ना हो। नंबर 2, जिस्मानी क़ुव्वत या जिहाद की तैयारी मकसूद हो। नंबर 3, आज़ाए सितर ढके हुए हों। आज़ाए सितर से मुराद ये होता है मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों समेत जो जिस्म का हिस्सा है इसका छुपा होना ये फ़र्ज़ है। मर्द पर लाजिम है कि वो अपने कम से कम अपने इस हिस्से को छुपाना उस पर फ़र्ज़ है। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो ये हिस्सा खोलता है तो ये नाजायज़ और गुनाह है। अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ कबड्डी, कुश्ती या रेसलिंग जो भी आप कह लें ये होती है तो उसमें आज़ाए सितर खुले होते हैं और ये बतौर खेल के खेला जाता है। इसमें कोई जायज़ मकसद नहीं होता। जिस्मानी वर्जिश या जिहाद की तैयारी मकसूद उमूमन नहीं होती। तो साथ में ये जुए का उन्सर भी अब शामिल हो जाता है कि खेलने वालों की तरफ से मखसूस रकम मिलाई जाती है और जीतने की सूरत में एक पार्टी वो रकम ले जाती है और हारने वाली टीम की रकम जो होती है वो डूब जाती है। इसी तरह कुश्ती, रेसलिंग में जो लोग इसे देखते हैं उनको इस तरह की कुश्ती, जैसा कि मैंने बयान की कि आज़ाए सितर खुले होते हैं, तकरीबन नंगे होकर वो कुश्ती लड़ी जा रही होती है, तो ऐसी कुश्ती का देखना भी जायज़ नहीं है क्योंकि मर्द पर लाजिम है कि वो आपने आज़ाए सितर को छुपाए, उस पर फ़र्ज़ है। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने आज़ाए सितर को नहीं छुपाता तो ये एक हराम काम करता है और ऐसे शख्स को देखना ये भी जायज़ नहीं है। और कुश्ती देखने वाले लाजमी तौर पर इनकी नज़रें इनके आज़ाए सितर पर पड़ती हैं जो नाजायज़ है। तो ऐसे खेलों का देखना भी जायज़ नहीं है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ एक लंगोट या जांघिया पहनकर लड़ते हैं कि सारी रानें खुली होती हैं, ये नाजायज़ है। इस तरह की कुश्ती, रेसलिंग खेलना कि जिसमें जुए का उन्सर शामिल हो तो ये जुआ होने के साथ साथ अपने आज़ाए सितर को खोलना भी इसमें नाजायज़ का एक उन्सर दाखिल होता है। साथ साथ एक खेल के तौर पर खेला जाता है, लाहो लाइब के तौर पर खेला जाता है, ये भी एक नाजायज़ की सूरत है। तो इसमें बहुत सारे नाजायज़ की सूरतें शामिल हो जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पर जुए का उन्सर शामिल नहीं है, यानी जुआ नहीं लग रहा बल्कि फ़कत कुश्ती खेली जा रही है, तो अब अगर उसमें ये मकसद है कि सिर्फ खेल कूद है, खेल कूद मकसद है और साथ में आज़ाए सितर खुले हुए हैं तो ये भी नाजायज़ है और ऐसे खेल को देखना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।